क्योंकि क्या योगी ने झारखंड में सिर्फ एकजुटता की बात ही नहीं की बल्कि चुनाव की याद दिलाई और कहा कि यही वो समय है जब हम अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं, और जब आप ताकत का एहसास कराएंगे तो पत्थरबाज आपके लिए रास्ता साफ कराएंगे। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। भाई अजय आलोक जी, राम मंदिर आपने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो राम मंदिर बना, आप अयोध्या हार गए। अब किस बजरंगी पताका की बात हो रही है, किस घंटी और किस शंख की बात हो रही है और किस ताकत की बात हो रही है कि ताकत दिखाओ? ये किस तरीके की ताकत दिखाने की बात योगी जी कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। नहीं अनुराग जी, बहुत आराम से, इसमें कोई ज्यादा विशेष समझने की बात नहीं है। अगर आप ऐसी ताकतों को अपने सर पे बैठाएंगे जो कि आप ही का विनाश करने पे तुली हुई हो, जो हिंदुस्तान का विभाजन करने के लिए तुली हुई हो, जिनकी सोच में हो सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और उस पर एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलेगा, अगर आप ऐसी ताकतों को बुलाएंगे कि फ्रांस में कुछ होगा और 1 लाख लोग जुट जाएंगे आजाद मैदान मुंबई में, तो ये किसकी ताकत आप दिखा रहे हैं? तो अगर आज योगी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुटता जरूरी है और ताकत दिखानी जरूरी है और ताकत में रहना जरूरी है, नहीं तो इसी तरह डेमोग्राफी बदलती जाएगी। अभी समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने खुलेआम कहा कि 30% मुसलमान हो गए हैं, 10% और आबादी बढ़ानी है, उसके बाद यहां रह ले हिंदू, एक जगह भी जीतने नहीं देंगे। मुर्शिदाबाद के सांसद, टीएमसी के सांसद ने खुलेआम कहा कि यहां 30% हिंदू बचे हुए हैं, सबको काट के भागीरथी में फेंक देंगे, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हम भी काटेंगे लेकिन फेंकेंगे तुम्हारी जमीन में, मतलब बांग्लादेश में। तो जब इस तरह की डेमोग्राफिक ताकत बदलती है तो हिंदुओं का हश्र बुरा होता है, ये हमने देखा है। देश के विभाजन के समय भी जितने पाकिस्तान से हिंदू कट के आए थे, वो क्या था? ये एक वहशी मानसिकता है जो इस देश में पनप रही है। इस वहशी मानसिकता को हवा दे रहे हैं हमारे विरोधी राजनीतिक। मुसलमान नहीं कटे थे उस वक्त, भाई उस वक्त तो दंगा ही हो गया था। हाँ, दंगा कराने वाले, काटने और बांटने वाले अंग्रेज थे, जिसके आप पैरोकार थे। दंगा हुआ था, जिसके आप पैरोकार थे। दंगा करवाता कौन है? जिससे आपने माफीनामा लिया था, जिससे आपने पेंशन ली थी, उन्होंने दंगे कराए थे। हाँ, उसमें बेकसूर मुसलमान ही मारे गए, बेकसूर हिंदू भी मारे गए, बेकसूर सिख भी मारे गए, वो तो सब मारे गए। बाबरी मस्जिद गिरी, उसका मुंबई को बम धमाकों से दहला दिया। तो नहीं गिरी बाबरी मस्जिद, कौन मरा? आतंकवादी हमला नहीं था बाबरी मस्जिद पर। बाबरी मस्जिद नहीं, बाबरी मस्जिद पे आतंकवादी हमला नहीं था, बताइए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो आप कह रहे थे कि अकबर के महल में जोधाबाई रहती थी, बिल्कुल जबरदस्ती थी। क्या जबरदस्ती थी? क्या जबरदस्ती थी? अच्छा चलिए, रामायण, तुलसीदास ने रामायण किसके दौर में नाम इज्जत से आप मत लीजिए। तुलसीदास ने रामायण किसके दौर में लिखी? इज्जत से लेने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, आप हमें सिखाएंगे क्या? हमारी जिसकी मर्जी होगी इज्जत का नाम लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब जो हमारा दिल चाहे करेंगे। आपके कहने थोड़ी करेंगे। आप करिए पूजा पाठ करिए। नहीं करने दोगे आप? करिए, मैं करवाता हूं। अरे आप वो भी, क्योंकि आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अरे पूजा पाठ नहीं करने दोगे, करवाता हूं आपको। नहीं करने दोगे। पहले याद है ना, कहोगे ये देखो ये आए हैं ड्रामा करने, ये हमें जो है नहीं कर। आप नहीं इधर न उधर, आप कंफ्यूज हो गए हो, टोटली कंफ्यूज हो गए। मैं बता रहा हूं, तुलसीदास ने किसके दौर में रामायण लिखा? नहीं, हमें आलोक जी बताइए, हमें आलोक जी बताइए, तुलसीदास ने किसके दौर में रामायण लिखी? हमें ये बताइए। और संस्कृत में वो फारसी में तर्जुमा किसने हुआ? नहीं पता। आपके गोद में बैठ के कोई रामायण नहीं लिख रहा है। ना आप लोग कबीरदास, कमाल हो गया। आपने फारसी में तर्जुमा कराया था क्या? मुगलों ने कराया था। पूरी दुनिया में मुगलों ने महाभारत और रामायण को फैलाया। अभी इतना बोल रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं पे कुछ बोला क्या? बोला क्यों नहीं? अरे मणिपुर पे कहां बोला आपने? आप चुप थे। मणिपुर पे तो आप बोल ही नहीं पाए। नहीं, हम बांग्लादेश में बोल रहे हैं। महिलाओं के साथ एकदम दुर्दशा हो गई, तब जाके प्रधानमंत्री बाहर निकले। नारा देंगे उसमें आलोक जी नहीं बोलेंगे। आलोक जी, बांग्लादेश की इतनी चिंता है, मणिपुर की नहीं है। नहीं, एक मिनट,
रैली करने आलोक जी चले गए, आपके तमाम नेता, लेकिन बांग्लादेश पे एक भी रैली नहीं निकाली। निकालो रैली, मुमताज आलम रिजवी आगे रहेंगे उसमें, राजनीतिक ताकत होने का हम आपके साथ हैं, निकालो रैली। लेकिन आपको वोट की राजनीति करनी है, आपको वोट लेना है, और आपको डर हो गया है। नवीन दुबे साहब को लाते हैं। मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं 2004 में जब लोकसभा का भी चुनाव हुआ, इसमें 400 पार ये गए नहीं, 24 की ये बात 240, हाँ 24 में, और 2040 पे सिमट गए। जब 2040 पे सिमट गए तो इनको लगा रही ये तो हम बढ़ गए, ठीक है, तो हम बढ़ गए। नवीन दुबे जी, मैं रामकृपाल जी आपके पास आता हूं। नवीन दुबे जी, क्या ये बात सच है जो मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि भाई 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके का मैंडेट आया उसके बाद लगा कि हम बट गए, और कहना पड़ रहा है कि बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से इस पर खेल रही है, आपको लगता है वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं कि बांटने वाले भी यही हैं और काटने वाले भी यही हैं? निश्चित तौर पर अनुराग जी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो योगी आदित्यनाथ जी ने झारखंड में जाके जब ये कहा है कि यहां घुसपैठ बड़ी है, तो उससे एक तीर से दो निशाने उन्होंने साधने का काम किया है। एक तो उनका जो सेट एजेंडा है हिंदुत्व वाला, और दूसरा उन्होंने सीधा तीर चलाया है गृह मंत्री के ऊपर, क्योंकि इस देश के अंदर जो लोग राजनीति में दखल रखते हैं, जानकारी रखते हैं, वो ये जानते हैं कि गृह मंत्रालय बनाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तनातनी कायदे की चल रही है, और वो लंबे समय से चल रही है। इस पर उन्होंने सीधा निशाना वहां जाकर झारखंड की धरती से साध दिया कि भाई देखिए, गृह मंत्रालय की वीकनेस है, 10 साल की सरकार हो गई, 10 साल गृह मंत्री अमित शाह जी रहे हैं, और झारखंड के अंदर घुसपैठ का जो लेवल बड़ा है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि यानी कि उनको कहीं ना कहीं माइनस करने का काम किया। और दूसरी चीज उन्होंने एक बात और कही कि आपको लड़ना पड़ेगा अपने लिए। हाँ। क्या हुआ? राम गोपाल मिश्रा ने वही किया कि योगी जी के भाषण से और इन चीजों से प्रेरित होके वो किसी दूसरे के घर पर चढ़ गया। नतीजा क्या निकला? बेचारे की जान चली गई। 20-22 साल का युवा था। आज स्थिति यह है कि आप इस तरीके का आवाहन क्यों नहीं करते हैं अपने सांसदों, पार्टी के सांसदों और विधायकों से कि अपने परिवार के एक एक पुत्र को निकालिए और हिंदुत्व को बचाने के लिए सड़कों पर उतरें? क्यों नहीं आते हैं ये लोग? केवल जनता को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब गिरिराज सिंह निकलते हैं तो आप उनकी आलोचना करते हैं। जब गिरिराज सिंह निकलते हैं, हिंदू जागरण यात्रा निकालते, तब आप लोग जो है उनकी आलोचना करने लगते हैं। नहीं, बात आलोचना की नहीं। देखिए, गिरिराज सिंह एक सेट नेता है, उनके पास चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, केंद्रीय मंत्री हैं। उनके बच्चे कहाँ हैं? विदेशों में पढ़ रहे हैं अधिकांश सांसदों और मंत्रियों के बच्चे। और दूसरी चीज में कहूंगा, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, कितने मंत्री और नेता और विधायक ऐसे हैं जिनके बच्चे आरएसएस के शिशु मंदिर में पढ़ते हैं? शायद एक भी नहीं मिलेगा ढूंढने से। तो पर उपदेश कौशल बहुत तेरे वाली जो प्रणाली भाजपा अपना रही है, ठीक है नवीन जी, लेकिन आप एक बात भूल गए। आप कह रहे हैं कि वो गृह मंत्रालय पर निशाना साध रहे हैं, गृह मंत्री पर निशाना साध रहे हैं, ये कह करके कि भाई डेमोग्राफी बदल गई और बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन आप ये भूल गए कि हरियाणा इलेक्शन वो इसी नारे के दम पर जीते हैं। इस नारे का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। और उसके बाद ना अमित शाह साहब पर कोई खतरा आया, ना गृह मंत्रालय पर कोई खतरा है। कमियों से जीती है कांग्रेस के अंतर कलह के कारण भाजपा जीती है। भाजपा जीत गई तो कांग्रेस की कमियों की वजह से जीती है। एक दूसरे को हराने में लगे थे वहां हुड्डा के लोग और शैलजा के लोग।